हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम अवतार पढ़ रहे हैं और अवतार में हम आज 6 नए रूट वर्ड्स करेंगे। पहला है कल्ट, जो कि जिसका मीनिंग है ग्रो। दूसरा है क्यूमुल, जो है हीप अप या पाइल। तीसरा है कम, जो है लाई डाउन। फोर्थ है आपका कंबर, जो है ऑब्स्ट्रैक्ट, बैरिकेड, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल के लिए आता है। क्यूपिड आता है डिजायर, लव, पैशन के लिए, ठीक है। और लास्ट क्यूरा मतलब केयर, मैनिक्योर, पेडिक्योर आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आज हम करेंगे, क्लास में स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अवतार की हम एंट्री नंबर 1707 पे आ गए हैं। कल्ट का मतलब होता है किसी चीज को ग्रो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसी से बने हैं। अकल्चरेट, अकल्चरेट का मतलब है एसी यानी टू, कल्ट यानी ग्रो। तो टूवर्ड्स अदर कल्चर, किसी दूसरे कल्चर की तरफ, उसके साथ में एसिमिलेट होना, उससे घुलना मिलना, ठीक है, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाना, एसिमिलेट हो जाना डिफरेंट कल्चर के अंदर, क्या होता है अकल्चरेट। क्लियर। एग्रीकल्चर कॉमन वर्ड है। एग्री क्या होता है फील्ड, कल्चर मतलब ग्रो या कल्टीवेशन। तो जो साइंस ऑफ फार्मिंग है या प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग है, खेती है, दैट इज एग्रीकल्चर। क्लियर। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरिस्ट, एक पर्सन जो खेती करता है, एक पर्सन जो एग्रीकल्चर करता है, समवन कंसर्न विद द साइंस और आर्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कल्टीवेटिंग द सोइल, क्या हो जाएगा एग्रीकल्चरिस्ट। सिनोनिम हो जाएगा एग्रोनोमिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कल्ट। कल्ट अच्छा वर्ड है। कल्ट मतलब हुआ ग्रो, केयर, लेबर, वर्शिप, वर्शिप के लिए भी आता है, ठीक है। तो कल्ट क्या हुआ, एक ऐसा ग्रुप जो अपने आप में एक अलग ही ग्रो हुआ है, जो अलग ग्रुप में ग्रो हुआ है, वो क्या हो गया है कल्ट। अ फेयरली स्मॉल रिलीजियस ग्रुप, स्पेशली वन विच इज कंसिडर्ड स्ट्रेंज, जिसको स्ट्रेंज कंसिडर किया गया है, जो अलग ग्रो हुआ है, दैट इज कल्ट, अलग ग्रुप में ग्रो हुआ है। नेक्स्ट कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है किसी लैंड को ग्रो करवाने के लिए प्रिपेयर करना, कि वहां खेती करनी है, तो उसके लिए क्या आएगा कल्टीवेट, यानी टू प्रिपेयर एंड यूज लैंड फॉर क्रॉप्स और गार्डनिंग। क्रॉप्स और गार्डनिंग के लिए लैंड को क्रॉप क्या करना, प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है कल्टीवेटेड, ठीक है। कल्टीवेटेड जिसके एंटोनिम देखो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये प्री 2012 में आया हुआ है, ये आपका आईबी के अंदर आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है ना। कल्टीवेटेड क्या होता है, जो रिफाइंड है, वेल एजुकेटेड है, ठीक है, जिसको एजुकेशन मिली है, जिसको एक सिविलाइज माहौल मिला है, तो वो सिविलाइज्ड है, प्रिपेयर्ड। एक तो ये मीनिंग हो गया लिटरल कि प्रिपेयर्ड एंड यूजफुल फॉर रेजिंग क्रॉप्स, ये तो यहीं से है लिंक। और दूसरा इसको और मॉडिफाई करके यूज किया जाने लगा ऐसे पर्सन के लिए जो क्या है, जिसका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, जिसको मैनर्स है, जिसके पास एजुकेशन है, ठीक है, जो सिविलाइज्ड है, उसके लिए भी क्या आने लग गया कल्टीवेटेड। कल्चरल, एजुकेटेड या सिविलाइज्ड। जो बहुत ही क्रूड है, नॉट रिफाइंड है, जो अनकूथ है, वो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। क्लियर। नेक्स्ट कल्चरल। कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकता है, कल्चरल बिलीफ्स हो सकता है, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटिंग टू द हैबिट्स, ट्रेडिशन एंड बिलीव्स ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी के हैबिट्स, ट्रेडिशंस और बिलीफ से जुड़ा हुआ क्या होता है कल्चरल, ठीक है। कल्चरल ये आपका एडजेक्टिव हो गया, कल्चर नाउन हो गया, वही सेम चीज है। कस्टमरी बिलीफ, सोशल फॉर्म्स, मटीरियल ट्रेड्स ऑफ रेशियल, रिलीजियस और सोशल ग्रुप। नेक्स्ट आ गया कल्चरल। जो कल्चरल है, जो रिफाइंड टेस्ट है, मैनर्स है जिसके अंदर, और क्या है गुड एजुकेशन है, वो क्या होता है कल्चरल। नेक्स्ट वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी यानी गार्डन होता है, कल्ट माने ग्रो, ठीक है, जो ग्रो करता है गार्डन को, यानी कि अगर वो पर्सन है तो हॉर्टिकल्चरिस्ट हो जाएगा, और वो प्रैक्टिस है तो क्या हो जाएगा हॉर्टिकल्चर,
राइट। द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट क्या होगा, हॉर्टिकल्चर। सिनोनिम हो जाएगा गार्डनिंग या फ्लोरिकल्चर। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, गार्डन को ग्रो करना, ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम गार्डन को ग्रो करते हैं वो क्या हो गया है, हॉर्टिकल्चर। और उसको करने वाला हॉर्टिकल्चरिस्ट। IST सफिक्स जनरली किसके लिए आता है, पर्सन के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए, है ना। एन एक्सपर्ट के लिए, एन एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स, वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये आपका मेंस 2013 में ये डेफिनेशन पूछी गई है। वैसे आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन अगर उस वर्ड की अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स को चेंज करके पूछा गया है तो उसकी अलग डेफिनेशन भी मिलेगी, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है बच्चे, सेरी मतलब होता है सिल्क, ठीक है, कल्ट यानी ग्रो। तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क का प्रोडक्शन, सिल्क का ग्रो करने के लिए क्या आएगा, सेरीकल्चर। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है और सीजीएल प्री 2022 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आता है सब कल्चर। सब ऑर्डिनेट, सब किसके लिए आता है, अंडर, जो अंडर है, बिलो है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्ज कल्चर, कल्चर के अंदर जो है, अंदर जो कल्चर है दैट इज सब कल्चर। ठीक है, लार्ज कल्चर के अंडर, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्ज कल्चर, राइट। नेक्स्ट अनकल्टिवेटेड, अन यानी नॉट, कल्ट माने ग्रो, तो नॉट यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हाँ, तो नॉट यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स क्या हो जाएगा, अनकल्टिवेटेड, यानी कि जिसको कल्टीवेट करने के लिए यूज नहीं किया गया है वो क्या हुआ, अनकल्टिवेटेड। ये ऐसी लैंड के लिए यूज होता है जिसको उगाने के लिए, क्रॉप्स को, फसल को उगाने के लिए यूज नहीं किया गया है, दैट इज अनकल्टिवेटेड। नेक्स्ट आता है अनकल्चर्ड, जैसे हमने कल्चर्ड पढ़ा था यहाँ पे, उसका एंटोनिम हो जाएगा अनकल्चर्ड, यानी कि जो सभ्य नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है, जो कल्चर्ड नहीं है, जिसके अंदर मैनर्स नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, गुड टेस्ट नहीं है, मैनर्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और क्रूड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कल्चर्ड। एंटोनिम क्या बनेगा बच्चे, कल्चर्ड। क्लियर। नेक्स्ट आता है CUM या CUMUL, इसका मतलब होगा हिपअप या पाइल, या हम बोल सकते हैं ढेर लगाना। ठीक है, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट वर्ड हमने AC में भी पढ़ा था, A में पढ़ा था, प्रीफिक्स जहां AC आया था। ठीक है, एक्यूमुलेट क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना। अमास, इसका सिनोनिम बनता है एक अमास। गैदर करना, कलेक्ट करना इन ग्रेजुअल डिग्रीज, ग्रेजुअल डिग्रीज में किसी चीज को इकट्ठा करना, गैदर करना क्या होगा, एक्यूमुलेट, राइट। कलेक्ट करना, अक्रू हो गया, गैदर हो गया। ठीक है, जनरली ये वेल्थ के लिए आता है, जैसे टू एक्यूमुलेट वेल्थ। वेल्थ को जैसे हम देखें तो क्या किया जाता है, ग्रेजुअली क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ढेर लगाया जाता है, तो वो क्या हो गया, एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेशन नाउन है, एक्यूमुलेट वर्ब है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये कोलोकेशन आपको बहुत बार मिलेगा। accumulation of wealth, ठीक है, गैदरिंग और इंक्रीज ऑफ समथिंग ओवर टाइम। एंटोनिम हो जाएगा इसका स्कैटरिंग, डिसिपेशन, सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेटर, ऐसा पर्सन या कोई डिवाइस जो एक्यूमुलेट करती है, किसी चीज को इकट्ठा करती है, जोड़ती है,
उसके लिए क्या आएगा, एक्यूमुलेटर, क्योंकि OR जो है वो किसके लिए आता है जनरली, OR और ER जो सफिक्स है वो जनरली किसके लिए आता है, किसी पर्सन या थिंग, कोई जो उस चीज को करने वाला है, जैसे टीचर, टीच करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव आपने पढ़ा भी होगा। क्यूमुलेटिव मतलब जैसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, ये बहुत बार कोलोकेशन में देखने को मिलता है। क्या, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, इंक्रीजिंग और ग्रोइंग बाय सक्सेसिव एडिशन। सक्सेसिव एडिशन से किसी चीज को इंक्रीज करना या ग्रो करना क्यूमुलेटिव होता है। जैसे देखो, जैसे कोई किसी जगह की सेल्स की बात है, तो 1 तारीख को सेल्स 10 है, 2 तारीख को भी 10 है, ये तो इंडिविजुअल हो गया। क्यूमुलेटिव अगर हम देखेंगे 2 तारीख को तो वो हो जाएगी 20, 3 को देखेंगे तो वो हो जाएगी 30, 4 को देखेंगे तो वो क्या होगी 40, यानी क्या है, सक्सेसिव एडिशन है। सक्सेसिव एडिशंस क्या हो जाता है, क्यूमुलेटिव, ठीक है ना बच्चे। हाँ, नेक्स्ट क्यूमुली या क्यूमुलस, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं। ये किसके लिए यूज होते हैं, बादल के लिए, ठीक है। क्लाउड, व्हाइट क्लाउड जो थिक है, इकट्ठा हुआ मास सरप्लस जो है, और जो a cloud forming rounded mass heaped on each other above a flat base at fairly low altitude, उसको बोलते हैं cumuli या cumulus, a type of thick white cloud formed when hot air rises very quickly। ये दोनों सेम है लगभग, ठीक है। फिर बीच में है cumulonimbus। क्यूमुलोनिम्बस जो है एक तरह का तूफानी बादल होता है। ये क्लाउड की, बादलों की क्लास है, मतलब बादलों में भी इस तरह से बनाए गए हैं बादल। तो ये जो बादल होता है ये इंडिकेट करता है किसको, तूफान को, थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म कंडीशन, इंडिकेटिंग ऑफ अ थंडरस्टॉर्म कंडीशन। तूफानी बादल को बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। क्लियर है स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट आता है CUMB, कम यानी लाई डाउन। कॉन्क्यूबाइन एक वुमेन के लिए यूज होता है जो किसी मैन के साथ में रहती है विदाउट मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकम्बेंसी, इन यानी ऑन, कम यानी लाई डाउन, तो लाई डाउन या ले डाउन अपॉन, ठीक है। इनकम्बेंसी का आज मीनिंग ये है कि जो पीरियड होता है उस पीरियड के टाइम जब कोई इंसान किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल पोजीशन पे होता है, उस टेन्योर को, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, इनकम्बेंसी, राइट। ये किस तरह रिलेटेड है लाई डाउन से, क्योंकि उस टाइम पे जो इंसान की ड्यूटी है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है, और उस बैठे हुए टाइम की बात करें कि कितने टाइम तक उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो होता है इनकम्बेंसी, राइट। सेम इनकम्बेंट नाउन उस पर्सन के लिए आता है जो उस पोजीशन पे है, जो जिम्मेदार है, ठीक है, वो ड्यूटी को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो जो वहां पर बैठा है। अ पर्सन हु हैज एन ऑफिशियल पोजीशन, द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, पदाधिकारी क्या होता है, इनकम्बेंट। और ये आया हुआ है एग्जाम में, देखो ये बैंक PO में आया हुआ है 2008 में, राइट। IBPS क्लर्क में आया हुआ है ऑफिशियस, ऑक्यूपेंट, जिसने उस जगह को क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसने उस जगह को क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस जगह पे वो बैठा हुआ है, कि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस ऑफिशियल पोजीशन पे बैठा हुआ पर्सन क्या होता है, इनकम्बेंट, राइट। CUMB क्या है, लाई डाउन अपॉन, लाई डाउन अपॉन। नेक्स्ट, ये नाउन है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एडजेक्टिव भी होता है, तब इसका जो मीनिंग है इस सेंस में डेवलप हुआ कि जो चीज नेसेसरी है, नेसेसरी फॉर समवन, जरूरी है, एज ए ड्यूटी, एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए आता है इनकम्बेंट एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, रिक्वायर्ड और नेसेसरी। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिकम्बेंट। री यानी बैक, कम यानी लाई डाउन, मतलब जैसे रिक्लाइनिंग पोजीशन पे होना, रिक्लाइनिंग, एकदम रेस्टिंग पोजीशन में होने के लिए आता है रिकम्बेंट। लाइंग डाउन या लीनिंग बैक, जैसे रेक्लाइनर्स होते हैं जिसमें पीछे बैक को करके आराम से लेट जाता है आदमी,
ठीक है, तो रिकम्बेंट पोस्चर हो सकता है, रिकम्बेंट पोस्चर हो सकता है, रिकम्बेंट पोजीशन हो सकती है। मैंने उसको देखा था, वो आराम से रिकम्बेंट पोजीशन पे था, ठीक है, रूम के अंदर आराम से रिकम्बेंट पोजीशन पे था, अपनी जॉब में आराम से रिकम्बेंट पोजीशन पे था, यानी एकदम रेस्टिंग मोड में होना, लेटा हुआ। नेक्स्ट, सकम, सकम भी अच्छा वर्ड है और इसका एंटोनिम ओवरकम पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। सकम में देखो सब यानी अंडर, जैसे जैसे अभी हमने सब कल्चर में देखा था, सब किसके लिए आता है, अंडर या बिलो के लिए, राइट। कम का मतलब लाई डाउन, जो लाई डाउन अंडर यानी अपने किसी चीज के आगे घुटने टेक देना, उसके आगे हार मान लेना, उसके आगे सरेंडर कर देना, झुक जाना, क्या होता है, सकम। जैसे उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी, उसकी इंजरीज इतनी बढ़ गई थी कि उसने इंजरीज के आगे घुटने टेक दिए, इंजरीज के आगे हार मान ली, तो ही सकम्ड टू हिज इंजरीज। कोई इंसान लालच के आगे हार जाता है, टेम्पटेशन के आगे, शी सकम्ड टू टेम्पटेशन, तो लालच के आगे या किसी भी चीज के आगे सरेंडर कर देना, हार मान जाना, क्या होता है, सकम। फेल टू रेजिस्ट प्रेशर, क्या प्रेशर नहीं झेला जाएगा, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स, यानी परास्त हो जाना, क्या होता है, सकम होता है। डाई और सरेंडर, एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज को ओवरकम कर लेना, क्या होगा, ओवरकम। क्लियर है? हाँ, ये क्लास आपने जरूर देखी होगी और नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। ये ए लेटर की पूरी क्लास है, ठीक है, और ये है आपके बी लेटर की क्लास, और सी की क्लास आपको लगातार यहाँ मिल ही रही है, ठीक है। इस क्लासेस से बच्चों का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, और आपने अगर नहीं देखी है तो जरूर देखनी है। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट रूट वर्ड आता है कम्बर, CUMBER, ऑब्स्ट्रक्ट, बैरिकेड या ऑब्स्टेकल, रुकावट, हिंड्रेंस, बाधा, हेम्पर, ठीक है। कम्बरसम, कम्बरसम क्या होता है, बहुत ही हैवी, बल्कि, भारी भरकम, जिसको कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो, जो बहुत ही जटिल हो, ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा हो। रूट वर्ड से किस तरह रिलेटेड है, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा हो, वो क्या हुआ, कम्बरसम, ठीक है। तो कम्बरसम क्या हो सकता है, कम्बरसम किसी का बैगेज हो सकता है, कम्बरसम बैगेज, ठीक है। फिर हम बात करें तो कम्बरसम कोई प्रोसीजर भी हो सकता है जो बहुत ही जटिल है, राइट। कोई अकाउंट्स भी हो सकता है कम्बरसम, कोई ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, ये इसके कोलोकेशन है भाई। कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है कम्बरसम, जो भारी भरकम है, डिफिकल्ट टू कैरी, डिफिकल्ट टू यूज है, ठीक है, बहुत ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है यूज करने में, वो क्या हो जाएगा, कम्बरसम। अनमैनेजेबल है, बहुत ही भारी है, बर्डनसम है, ऑकवर्ड है, हैवी है, क्लमजी है, ठीक है, अनमैनेजेबल है, वेटी है, वो क्या हो जाएगा, कम्बरसम। एंटोनिम हो जाएगा जो बहुत ही कन्वीनियंट है, जो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत इजीली मैनेजेबल है, वो क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ये देखो बहुत बार देखो जीडी के अंदर, स्टेनो में, SBI PO में, SBI जो ASSO वाला है, सब जगह ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, एनकम्बर, एनकम्बर और एनकम्ब्रेंस, इन यानी इन, कम्बर मतलब ऑब्स्टेकल, टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी कर देना, बाधा बन जाना, क्या होता है, इनकम्बर, ठीक है। जैसे बिजनेस जो है वो इतना ज्यादा कर्ज में, डेट में चला गया कि उसको रन करना क्या हो गया है, इनकम्बर, कि वो बिजनेस ही क्या बन चुका है, इनकम्बर बन चुका है, क्या हो चुका है, वो हाइंडर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, कौन, डेट, जो ऋण है उसके ऊपर, क्लियर, और वो क्या बन गया है, एनकम्ब्रेंस, यानी बर्डन बन चुका है, बर्डन, क्लियर। अब इम्पेडिमेंट और बर्डन, हाइंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन,
क्लियर, यानी कि उसको आगे कैरी करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल। नेक्स्ट आता है क्यूपिड। क्यूपिड यानी डिजायर या पैशन। डिजायर पैशन के लिए क्या यूज होता है, क्यूपिड। ठीक है, तो जो इम्प्रॉपर डिजायर है उसके लिए आता है कॉन्क्यूपिसेंस। फिर आता है कविटेड। कविटेड होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा डिजायर करना, बहुत ज्यादा चाहना, लालच करना, उसके लिए कविटेड होता है, यानी डिजायर्ड। ये आया हुआ आपका सीपीओ 2020 में। कविटस भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए आता है, लेकिन ऐसी डिजायर, ऐसी चीज का लालच करना जो किसी दूसरे के पास है या किसी दूसरे से बिलोंग करती है, वो चीज को आप कविटस से देख रहे हो कि यार ये चीज मुझे मिल जाए। जैसे आपका फ्रेंड कोई गाड़ी लेके आया, ठीक है, उसको आप कविटस आई से देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड एट हिज फ्रेंड्स न्यू कार या कार विथ कविटस आईज, लालच भरी निगाहों से, मतलब एनवियस होकर, ग्रीडी होकर देखना, जो चीज किसी दूसरे से बिलोंग करती है उसके लिए लालच रखने के लिए क्या आता है, कविटस, राइट। ग्रीडी, एवेरिशियस, एक्विजिटिव, एनवियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम, जो लालच से कहीं दूर है, जो बहुत ही काइंड है, जेनरस है, वो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्यूपिड। क्यूपिड जो है आप देखोगे ऐसी जो फोटो, ये रोमन मिथोलॉजी में ये रोमन गॉड होता है, रोमन गॉड ऑफ लव है, ठीक है, जो एक छोटा सा ब्यूटीफुल बेबी बॉय होता है जिसके हाथ में एरो है इस तरीके से, ठीक है, सिंबल ऑफ लव के लिए इसको डिनोट करते हैं। और एक ईडियम भी बनता है, ईडियम प्ले क्यूपिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है ये ध्यान रखना। प्ले क्यूपिड का मतलब होता है किसी के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना, ठीक है, किन्हीं दो लोगों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए ईडियम आता है प्ले क्यूपिड। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, शी प्ले किया क्यूपिड टू हर टू बेस्ट फ्रेंड्स, अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में रोमांटिक रिलेशन स्टार्ट किया, टू हर टू बेस्ट फ्रेंड्स, शी प्ले क्यूपिड टू हर टू बेस्ट फ्रेंड्स व्हेन शी सेट them up on a date together। जब उसने अपने फ्रेंड्स को एक साथ में डेट पर भेजा, तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों के बीच में क्यूपिड रिलेशन यानी कि क्या स्टार्ट किया, रोमांटिक रिलेशन को स्टार्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, इडियम ध्यान रखना, प्ले क्यूपिड। नेक्स्ट क्यूपिडिटी क्या है, क्यूपिडिटी नाउन है, ठीक है, क्यूपिडिटी क्या है, एक नाउन है। ग्रीड फॉर मनी और पोजेशंस, लालच के लिए आता है क्या, क्यूपिडिटी, ठीक है। एविडिटी हो गया, ग्रीड हो गया, ग्रास्पिंगनेस हो गया, ये आपका आया हुआ है CHSL में। एंटोनिम हो जाएगा बहुत ही उदारता, ठीक है, ये आपका CHSL प्री में आया हुआ है। तो सारे ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और या वो वर्ड्स हैं जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है, और रूट वर्ड से हम पढ़ रहे हैं तो जैसा एक रूट पढ़ रहे हैं तो बाकी वर्ड्स बहुत इजीली रिलेट हो रहे हैं। हमें हर वर्ड के लिए अलग से जदोजहद नहीं करनी है उसको रटने के लिए, सिंपली रूट वर्ड को समझना है, फिर आगे से आगे उन वर्ड्स को पढ़ते चले जाना है, ठीक है। हाँ, क्यूपिड जो है क्या है, गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ डिजायर इन रोमन मिथोलॉजी। और इसमें लैटिन में जो है अमोर, जो हमने पढ़ा था ना, एम याद होगा, एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है। अमोर का मतलब भी क्या होता है, लव, ये हम पढ़ चुके हैं ए लेटर के अंदर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट रूट वर्ड आता है स्टूडेंट क्योरा मीन्स केयर, अटेंशन, वरी, केयर, चिंता, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है एक्यूरेसी, कोई चीज बिल्कुल एग्जैक्ट है,
बिल्कुल सही है, सटीक है, एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के लिए आता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसका क्यूरा, अटेंशन या केयर से क्या लेना देना है। कोई चीज़ तभी एक्यूरेसी आती है उस चीज़ में जब उस चीज़ को बहुत सारी केयर, अटेंशन से तैयार किया जाता है, तभी कोई चीज़ एग्जैक्ट बनती है। ठीक है, सिनोनिम हो गया प्रिसीजन, वेरासिटी, ट्रूथफुलनेस। द डिग्री टू विच समथिंग इज ट्रू और एग्जैक्ट क्या होता है, एक्यूरेसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज नीडेड, एक्सपीरियंस की जरूरत है, एक्सपीरियंस इज नीडेड टू यूज दिस मशीन विद एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेसी से यूज करने के लिए क्या जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इनएक्यूरेसी, एरोनियसनेस, फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्यूरेट। एक्यूरेट एडजेक्टिव है, एक्यूरेसी क्या है, नाउन है। करेक्ट, एग्जैक्ट एंड विदाउट एनी मिस्टेक, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट और बिना किसी गलती के क्या होता है, एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या क्या हो सकता है, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हो सकता है। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट्स हो सकते हैं, एक्यूरेट डिटेल्स हो सकती है, बिल्कुल सही, सटीक, एग्जैक्ट क्या होता है, एक्यूरेट, यानी कि उसको बहुत ही केयर के साथ तैयार किया गया है, अटेंशन से तैयार किया गया है, दैट इज एक्यूरेट। एग्जैक्ट, प्रिसाइज, करेक्ट, देखो कितने एग्जाम में आ चुका है। जो एक्यूरेट नहीं है, जो रिलायबल नहीं है, एंटोनिम हो जाएगा। एक्यूरेटली, एक्यूरेटली में भी सेम रूट है, ये एडवर्ब है। एक्यूरेट क्या है, एडजेक्टिव है, एक्यूरेसी क्या है, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है। ठीक है, इन अ वे दैट इज करेक्ट एंड ट्रू इन एवरी डिटेल, करेक्ट और ट्रू हो किसी एवरी डिटेल में, दैट इज एक्यूरेटली। ठीक है, एग्जैक्टली, करेक्टली, ये भी एग्जाम में मेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट, क्योरेबल, जिसको क्योर किया जा सके, क्योरेबल, जिसको ठीक किया जा सके, जिसको क्योर किया जा सके, क्योरेबल। ट्रीटेबल, रेमिडिएबल, राइट, जिसको क्योर नहीं किया जा सके, इनक्योरेबल, टर्मिनल। नेक्स्ट, क्यूरेट। क्योरेट किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, एक मेंबर होता है, मेंबर ऑफ द क्लर्जी, जो ध्यान रखता है, केयर करता है, जगह की रखता है, उसको संभालता है, एक असिस्टेंट के रूप में, किसका, टू अ विकर, रेक्टर और पैरिश प्रीस्ट, पादरी, सहायक। नेक्स्ट आता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव, जो एबल टू क्योर डिजीज, डिजीज को ठीक करने वाला, हील करने वाला, क्या होता है, क्यूरेटिव, हीलिंग। नेक्स्ट आता है क्यूरेटर, ये भी एक पर्सन होता है जो किसी म्यूजियम की, किसी गैलरी की देखभाल करता है, उसकी केयर करता है, उसको अटेंशन देता है, अपना टाइम देता है, गार्जियन के रूप में। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। ठीक है, अदर कलेक्शन, जो कीपर है, कस्टोडियन है, जिसकी कस्टडी में वो चीज है। वन हु इज इंचार्ज ऑफ, जो इंचार्ज है किसी म्यूजियम का या आर्ट गैलरी का, म्यूजियम या आर्ट गैलरी का इंचार्ज क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, क्यूरेटर। सिनोनिम हो जाएगा कस्टोडियन या केयर टेकर। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्योर। क्योर मतलब क्योर करना, टेक केयर ऑफ, ठीक करना, हील करना, रेमेडी। ठीक है, तो टू मेक समवन विद एन इलनेस हेल्दी अगेन, क्योर कर दिया, ठीक कर दिया, उसको बीमारी से छुटकारा दिला दिया, डिजीज से, इलनेस से, क्या हो जाएगा, क्योर। नेक्स्ट आता है क्यूरियो, ये भी अच्छा वर्ड है। क्यूरियो का मतलब है जो बहुत ही अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है, इंट्रिग्यूइंग करने वाला ऑब्जेक्ट है, उसके लिए आता है क्यूरियो। अब आप सोचोगे कि क्यूरियस का केयरफुल, डिलीजेंट से क्या लेना देना है,
तो जो चीज़ जो अनयूजुअल है, थोड़ी स्ट्रेंज है, इंट्रिगिंग है, इंटरेस्टिंग है, उसकी उतनी ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, उसको अटेंशन देनी पड़ती है। तो वहीं से क्या बन गया? क्यूरियो। क्लियर? नेक्स्ट, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासु होने की जो एक्ट है, जो प्रैक्टिस है, जो डिजायर है किसी चीज को सीखने की, जानने की उत्सुकता जो है, दैट इज क्यूरियोसिटी। एक इडियम बनता है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, सुना होगा आपने। इसका मतलब होता है कि जो आपके मतलब की चीज़ नहीं है उसको फाइंड आउट करना या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करना सही नहीं होता है। तो एक वार्निंग के रूप में कि आपको दूर रहना चाहिए, जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है उसमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं दिखानी चाहिए। तो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ये इडियम भी है। नेक्स्ट आता है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, ईगर टू नो और लर्न समथिंग, लर्न करना चाहता है, इंक्विजिटिव होता है, सीखना चाहता है, उत्सुक होता है, अटेंशन डिटेल को जानना चाहता है। जैसे क्यूरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में क्यूरियस होना, क्यूरियस अबाउट समथिंग, किसी चीज को करने के लिए क्यूरियस होना, क्यूरियस टू डू समथिंग, क्यूरियस टू डू समथिंग, curious about something, curious to do something. Clear? इसमें सिनोनिम हो जाएगा इंटरेस्टेड, इंक्विजिटिव। एंटोनिम हो जाएगा इनक्यूरियस। एग्जाम में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, जीडी में, सभी में आया हुआ है। नेक्स्ट है इनएक्यूरेसी। जो हमने एक्यूरेसी में पढ़ा उसका अपोजिट हो जाएगा इनएक्यूरेसी, क्योंकि प्रीफिक्स जो है आई एम, आई एन, आई एल और आई आर किसके लिए आते हैं? नॉट या विदाउट। किसके लिए आते हैं? नॉट या विदाउट। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग नॉट बीइंग एक्यूरेट, जो एक्यूरेट नहीं है, जिसमें एरर है, गलतियां है। नेक्स्ट आता है इनक्योरेबल, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता क्या बन जाएगा? इनक्योरेबल, ला इलाज। कई डिजीज, कई बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है, वो नॉट क्योरेबल है, यानी क्या है? वो इनक्योरेबल। राइट। नेक्स्ट आता है इनसिक्योर। इनसिक्योर फील करना, ठीक है, मतलब डाउट्स रखना, डर रहना मन में, इनसिक्योरिटी की फीलिंग होना, डर, शंका, हेजिटेशन, क्या होता है? इनसिक्योर। रूट वर्ड से देखो, इन यानी नॉट, एस ई यानी फ्री फ्रॉम वरी, नॉट फ्री फ्रॉम वरी, जो वरी से फ्री नहीं है, यानी कि क्या है? वरी है, चिंता में है, क्या हो जाएगा? इनसिक्योर। अफ्रेड, एंशियस, एप्रीहेंसिव, हेजिटेंट, अनश्योर। ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत ही पीसफुल, सिक्योर, काम और कंपोज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इनसिक्योर, ये आ गया इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर क्या है? एडजेक्टिव है, और इनसिक्योरिटी क्या है? नाउन है। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अनसर्टेनिटी और एंजाइटी अबाउट वन सेल्फ, किसी चीज के लिए बहुत ही अनसर्टेन, एंजाइटी रखना क्या होता है? इनसिक्योरिटी। ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा सिक्योर। नेक्स्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है? जो केयर है, चिंता है, वो हम किसी इंश्योरर को दे देते हैं। किसी भी चीज़ की जो केयर करनी, केयर या हम बोले चिंता की बात है, जैसे मान लो कोई जगह है या अपनी हेल्थ है या अपनी लाइफ है, उसको हम इंश्योर करवा देते हैं। ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंपनी को पे करते हैं, और कंपनी अगर जो है हम कोई भी लॉस, एक्सीडेंट, इंजरी होती है तो हमारा ध्यान रखती है। दैट इज इंश्योरेंस। राइट। नेक्स्ट आता है मैनिक्योर।
लड़कियां जो पार्लर में जाके अपने हाथों की देखभाल करती है, फिंगर नेल्स, ठीक है, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हैं। मैनिक्योर, मैनी मतलब हैंड्स, पेडी यानी पैर, ठीक है। तो हाथों की देखभाल करने की जो कॉस्मेटिक ब्यूटी ट्रीटमेंट है दैट इज मैनिक्योर, यानी हाथों की देखभाल। पेडिक्योर, पैरों की देखभाल। पीईडी, पैड का मतलब क्या है? फुट। देखो, पैड का ग्रीक में मतलब है चाइल्ड, ठीक है, और यही पैड जो है आपका लैटिन में इसका मतलब होता है फुट। दो रूट वर्ड है, जैसे पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री है वहां पर फुट है। पीडियाट्रिशियन जो बच्चों का डॉक्टर है वहां पर पीडी क्या है? चाइल्ड है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को अपने एफर्ट से, केयर से हासिल करना, अपने एफर्ट केयर से हासिल करना। जैसे किसी ने, जैसे शी मैनेज, उसने मैनेज किया, मैनेज टू प्रोक्योर अ टिकट, शी मैनेज टू प्रोक्योर अ टिकट फॉर द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट के लिए एक टिकट जो है उसने अपने एफर्ट से क्या की? प्रोक्योर की। प्रोक्योर मतलब क्या होता है? हासिल करना। कॉन्सर्ट्स का बहुत ट्रेंड आ रहा है और उस कॉन्सर्ट की इतनी भीड़ होती है और उसमें उसने टिकट को क्या किया है? प्रोक्योर किया है, ऑब्टेन किया है। ऑब्टेन इसका सिनोनिम होता है, जीडी में आया हुआ भी है। सॉलिसिट, एनेक्स, एप्रोप्रिएट, बाय अप। नेक्स्ट आता है एंटोनिम में हो जाता है डिसुएड, हाइंडर हो गया, फॉरफिट हो गया। नेक्स्ट सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम वरी, यानी कि कोई चिंता की बात नहीं है, पूरी तरह सिक्योर है। जैसे कि जॉब सिक्योर होना, ठीक है। सिक्योर किस लिए लेते हैं? सिक्योर, सेफ। सिक्योर जॉब हो सकती है, सिक्योर कोई भी चीज हो सकती है जिसमें क्या, जो क्या है? सुरक्षित है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट्स इसलिए ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो सिक्योर जॉब है, राइट। सिक्योर यानी कि कोई टेंशन नहीं है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, गार्डेड है, शील्ड है। एंटोनिम हो जाएगा इनसिक्योर, यानी नॉट सिक्योर, कि सिक्योर नहीं है भाई। एंडेंजर्ड यानी खतरे में है। एंडेंजर मतलब खतरे में होना। एंडेंजर वर्ड जनरली किसके लिए आता है? अभी यूज हो रहा है जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो स्पीसीज है, जो लुप्त होने की कगार पे है, जो खतरे में है, एंडेंजर्ड, राइट। ये आपका एक पैसेज भी आया था अभी CHSL मेंस में 2024 में, एंडेंजर्ड स्पीसीज वाला। नेक्स्ट सिक्योरिटी। सिक्योर एडजेक्टिव, सिक्योरिटी नाउन। जैसे सिक्योरिटी चेक होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी सर्विसेज, जो हमें क्या प्रदान करती हैं? जो हमें क्या देते हैं? सुरक्षा, ठीक है। क्या देते हैं हमें? सुरक्षा, प्रोटेक्शन देते हैं, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, राइट। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है बट नॉट लीस्ट, बिकॉज ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। CHSL 2018 में आया हुआ है, CGL मेंस में आया हुआ है, CGL प्री में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसी जॉब सभी चाहते हैं, एक ऐसा ऑफिस जिसमें काम नहीं करना पड़े और अच्छी खासी सैलरी मिल जाए, बढ़िया सैलरी मिल जाए, आराम की नौकरी, बहुत ही ल्यूक्रेटिव सी जॉब हो जिसमें हाई सैलरी हो और लिटिल वर्क हो, ठीक है। मतलब जिसमें कोई केयर अटेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से सीट पे जाके बैठो और अच्छी खासी सैलरी ले लो। वो क्या है? सिनेक्योर। क्या है? सिनेक्योर। ऑफिस, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, उसके लिए क्या आता है? सिनेक्योर। ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट विद हाई पे, हाई पे लेकिन काम जीरो, ना के बराबर। विदाउट केयर मतलब इंसान बिना केयर के वो काम कर सकता है, कोई अटेंशन की जरूरत नहीं है, किसी केयर की जरूरत नहीं है, आराम से वो काम कर रहा है, ऐसा ऑफिस क्या होता है? सिनेक्योर, ठीक है।
push over, easy pick link. Clear as students? Thank you.